हेलो एवरीबॉडी, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज कुछ नए सवालों के साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। आज के सवालों में हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर अगर हो रहे हो तो वो लाभदायक हो और बेनिफिशियल हो। तो एक एक करके हम सवाल डिस्कस करेंगे और उनको बनाने के तरीके देखेंगे, किस तरह से हम उन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। पहले हम बेसिक्स की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक बार अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई और दिक्कत आएगी आपको सवालों को समझ पाने में। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि राजू हैड 3 नोटबुक्स X, Y and Z. Of this, X had 120 pages, Y had 10% more pages and Z has 10% pages less. If he tore roughly 5%, 10% and 15% of pages in X, Y and Z respectively, then what percent of pages did he tear out? राजू के पास 3 तरह की नोटबुक है, X, Y और Z नाम दिया उसने। X में 120 पेजेस हैं, Y में उससे 10% ज़्यादा है और Z में 10% कम है। अब उसने क्या किया कि 5% पेज उसने X में से फाड़ दिया, 10% Y में से फाड़ दिया और 15% पेज उसने Z में से फाड़ दिया। तो आपको ये बताना है कि कुल मिला करके उसने कितने परसेंट पेज जो हैं वो उन नोटबुक्स में से फाड़ दिए। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और ये देखना है कि कितने क्विकली और करेक्टली आप क्वेश्चन को बना पाते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले नंबर ऑफ पेजेस देख लेते हैं क्या है। X नोटबुक है, इसमें टोटल आपके पास 120 पेजेस हैं, उसने दिया हुआ है। Y के बारे में वो कहता है फिक्स नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिया है, लेकिन वो कहता है कि इसमें इसके 10% ज़्यादा हैं। तो 120 का 10% हुआ 12 और उसको 120 में अगर मैं जोड़ दूं तो 120 और 12 मिला करके 132 हो जाएंगे। ये हो गया Y के नंबर ऑफ पेजेस। अब आप अगर Z के नंबर ऑफ पेजेस निकालना चाहेंगे तो वो कहता है 120 में से 10% कम है, मतलब उसमें 12 आपको कम करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 108। तो ये 3 तरह के पेजेस हो गए। अब ये तीनों नोटबुक के अगर टोटल पेजेस मैं निकालना चाहूँ तो ये 120 है और ये 132 है और ये 108 है। तो 32 और 8 हो गए 40, 40 और 20 हो गया 60 और ये तीनों के एक 100। तो 360 का आंकड़ा हो रहा है इसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस का। अब उसकी शैतानी देखते हैं कि वो कितना फाड़ रहा है पेजेस को। पहले वो 5% फाड़ रहा है, किस में से, X में से। तो X में से 5% फाड़ दिया, मतलब उसने 6 पेजेस फाड़ दिए, क्योंकि 120 का 10% अगर निकालोगे तो 12 होगा, 10 का आधा कर दो तो 5%, 5% के लिए आपको 6 लेना है। हर बार आप कैलकुलेशन में मत जाइए, थोड़ा सा आप मेंटल मैथ्स का यूज़ करिए और क्विकली करने की कोशिश करिए। दूसरा वो 10% इसका जो है नेक्स्ट नोटबुक का फाड़ रहा है। तो अब ये नेक्स्ट नोटबुक Y नाम का जो है वो 132 पेजों का है। 132 पेजेस के नोटबुक में से 10% पेज उसने अगर फाड़ दिए तो मतलब 132 का 10% हो जाएगा 13.2। अब ये पेज वाला मामला है तो थोड़ा सा हमको रफली जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि उसने पूछा भी रफली ही है। तीसरी बात आते हैं हम Z वाले नोटबुक में। Z वाले नोटबुक में वो कहता है कि 15% उसने फाड़ दिया। तो 15% मतलब आप इसका 108 का 15% अगर आप निकालेंगे तो ये 100 रहता तो 15 रहता और 8 का और निकाल दो तो 16.2 करीबी आ रहेगा आपका लास्ट वाले नोटबुक का। अब ये तीनों को जोड़ दो आप, ये जो तीनों पेजेस हैं उनको जोड़ दो तो 13 है और ये 16 है और ये 6 है। तो 13 और 16 6 3 9 यानी कि 29 और 6 35, 35 दशमलव कुछ और कितना आ जाएगा 4, ठीक, नियर अबाउट 36। 360 में से 36 पेजेस अगर उसने फाड़ दिए तो अगर मैं इसको 36 अप्रॉक्स ले लूँ तो आप अगर इसका परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सिंपली दिख जा रहा है कि 360 का 36 10% होता है। तो 36 बटा 360 गुणित 100 अगर करूं मैं तो ये सीधा सीधा 10% का आंकड़ा बैठता है। कहीं कुछ कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे दिख जा रहा है। तो आप अपने आंसर में 10% को टिक कर सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा सवाल,
द एवरेज वेट ऑफ 8 persons इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when one of them who weighs 56 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is. इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और लगभग हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें 8 है और जो इंक्रीज़ हो रहा है पर पर्सन वो 2.8 है। तो टोटल जो इंक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ ये आप पहले देख लें। 2.5 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये हो जा रहा है 20, 20.0 आएगा, मतलब 20 का आएगा, मतलब 20 kg टोटल इंक्रीज़ हुआ। अगर एवरेज वेट 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है 8 लोगों पे तो हर पर्सन पे 2.5 यानी कि 2.5 kg एक पर्सन के वेट पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो 8 पर्सन के वेट पे 20 kg का इंक्रीज़ आ जाएगा। और जो बंदा गया है उसका वेट जो था देन न्यू वेट 56 वेट वाला एक बंदा है और उसको आने या उसके जाने से जो चेंज आया है वो आ रहा है 20 kg का एक्स्ट्रा। तो इस 56 में हम 20 और जोड़ देंगे तो जो नया बंदा आया है उसका एज हमको निकल जाएगा, क्योंकि 56 तो ऑलरेडी जो गया उसका था और जो नया बंदा आया है उसने टोटल एवरेज पे चेंज लाया। और वो चेंज कैसा आया कि वो इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हुआ वो 20 हुआ, तो ये 20 भी उसी के आने से इंक्रीज़ हुआ और 56 जो गया उसका वेट। तो दोनों के वेट को अगर मैं मिला दूँ तो हो जाता है 76। तो 76 kg ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन ए में जा कर के टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 76 kg का, फिर 72, 75 और 80 है, तो ये तीनों ऑप्शन तो कहीं से भी सही नहीं है। आप सिंपली 76 kg को टिक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4. If 50 more students join college A and there is no change in the number of students in college B, the respective ratio becomes 5 and 6. What is the number of students in college B? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कॉलेज हैं, कॉलेज का नाम उसने ए और बी दे दिया है और वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका रेशियो है 3 और 4 का। अब 50 स्टूडेंट नए आए और उन लोगों ने कॉलेज ए ज्वाइन किया। बी कॉलेज में कोई चेंज नहीं आया है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो नया रेशियो बन रहा है वो 5 और 6 का हो जा रहा है। मतलब अब नए बच्चे जो आ गए, 50 बच्चे जो कॉलेज ए में आए, उन लोगों के आ जाने के बाद कॉलेज ए और कॉलेज बी का जो नया रेशियो बन रहा है बच्चों का वो 5 और 6 का बन जाता है। तो हमको ये बताना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन कॉलेज बी, बी में कितने बच्चे हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको अगर बेसिक से हम चलें तो हम ये मान लेते हैं कि कॉलेज ए में 3x हैं बच्चे और बी में हमारे पास 4x बच्चे हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया है। फिर ये जो कॉलेज ए है वहाँ पे 50 बच्चे आ गए, तो ये 3x धन 50 हो गया और बी में हमारे पास जो बच्चे थे वो उतने ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो 4x ही रहे। ऐसा करने से हमारा रेशियो जो है वो 5 और 6 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन जो होगा वो कैसे होगा, उसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पूरे बेसिक के साथ एक एक स्टेप कर लें, बट इट विल टेक टाइम। तो आप ऐसा ना करें। देखिए कैसे होगा कैलकुलेशन, उसको थोड़ा सा समझ लें। ये 6 है, ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 या 18 बनेगा। और ये 5 है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 20 बनेगा। तो ये एक तो 20x बनेगा और एक 18x बनेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2x का आएगा। अब ये 2x अकेले किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा, 50 और 6 के गुणा करने के बाद मिलेगा। तो 2x अगर 300 है तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 की, मतलब 150 की। ये x की वैल्यू है, लेकिन हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमको तो निकालना था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन कॉलेज बी। बी में हमने लिया था 4x स्टूडेंट, तो इसका मतलब 4 में 150 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 में 150 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 600 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो पार्ट है ये आंसर पार्ट है आपका।
तो आपका 600 वाला डाटा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखिए ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन डी में जा करके आप टिक कर सकते हैं 600 स्टूडेंट कॉलेज बी के होंगे। कॉलेज ए का भी पूछ सकता था, आपके क्वेश्चन में डाटा चेंज करके कॉलेज ए का भी पूछ सकता था, तो वो 450 होता, ऑप्शन ए में वो भी दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करिए। फोर्थ क्वेश्चन, an employer reduces the number of his employees in the ratio 9:8 and increases their wages in the ratio 14:15. State whether his bill of total wages increase or decrease and in what ratio। चलिए क्वेश्चन ये है, ये एक एम्प्लायर है और एम्प्लायर रिड्यूसेस नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है उसको रिड्यूस करता है 9:8 से और उसके वेजेस को इंक्रीज़ करता है 14:15 से। तो ऐसा करने से जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर बनेगा नया, वो इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, पहले तो ये बताना है। और फिर उसके बाद में उसमें ये भी बताना है आपको कि अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है और जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान है। M1D1 वाला जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हैं बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ और नंबर ऑफ़ वेजेस का रेशियो देखना है। तो एम्प्लॉई और वेजेस E1 W1 कर लें और E2 W2 कर लें। इस बेसिस पे आप अगर चलते हैं तो आपको आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ 9 और इसको अब कर दिया उसने वेजेस को 14 और यहाँ पर ये 8 था, ये हो गया 15। ये चेंज आया है, पहले 9 8 था, अब वो 14 15 हो गया। मतलब 9 और 8 उसका रेशियो था एम्प्लॉय का, वेजेस का 14 15 हो गया। तो ये चेंज करने के बाद आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लें और कुछ ना करें, इसके अलावा तो कुछ बचता भी नहीं इसमें करने के लिए। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 आएगा ये, और ये आएगा 3 5 6 15 और 2 से काट दें तो 2 चौक 8 आ जाएगा और ये 2 7 14 आ जाएगा। तो 7 3 21 हुआ और 4 5 6 20 हुआ। तो 21 और 20 का रेशियो आ रहा है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है, और जो इंक्रीज़ हुआ है वो 21 और 20 के रेशियो में आ रहा है। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दिया है, पहले ही ऑप्शन पे आपको मिल जा रहा है 21 और 20 का। तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि 21 और 20 के रेशियो में ये नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो ऑफ 2 numbers is 4 7. If each of these numbers increases by 30, the ratio will becomes 5 8. What is the average of these 2 numbers? देखिए आपको दो चीज़ें एक साथ पूछ दिया इस क्वेश्चन में। पहले तो आपको नंबर निकालने पड़ेंगे तब आप एवरेज निकाल पाएंगे। तो आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगाना है और आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगाना है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है इसमें। पहले ये कहता है कि नंबर जो है वो 4 और 7 के रेशियो में है, तो मैं उनको मान लेता हूँ 4x और 7x। फिर ये कहता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों में 30-30 बढ़ रहे हैं बोल रहा है वो। ऐसा करने पे जो नया रेशियो बनता है वो 5 और 8 का है। तो मेरा पहला टास्क होगा x को निकाल लूँ। अगर x निकल जाएगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकल जाएंगे, सॉरी नंबर्स निकल जाएंगे, और जब नंबर्स निकलेंगे तो मैं उनका रेशियो निकाल पाऊँगा। अब यहाँ पर भी देखिए, पूरा डिटेल में मत जाइए, देखिए कैसे करना है कैलकुलेशन। पूरा माइंड गेम रहेगा कैलकुलेशन आपका। ये 8 है, ये 4 है, 8 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 32 होगा, और 7 और 5 का करूँगा तो 35 होगा। तो ये 35x और ये 32x, इनको मैंने एक साथ ले लिया। अब इधर का गेम देख लेते हैं क्या हो रहा है। इधर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो हो जाएगा 8 और 30, 8 में 5 माइनस कर लें, सीधा 3 आएगा, 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें 90 आ जाएगा। तो ये थोड़ा माइंड गेम खेलिए आप, एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। समझ में आ गया होगा बात मेरा। 8 में 4 मल्टीप्लाई किया 32 आया, 5 में 7 किया 35 आया, 35 बड़ा था मैंने उसको पहले लिखा, फिर उसके बाद 32 लिखा। अब ये 5 और 8 का रेशियो है और दोनों को 30-30 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो बेटर है कि मैं 8 में 5 माइनस कर दूँ, 3 आ जाएगा, 3 को सीधे 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90 आ जाएगा। अब मेरे पास 35 में 32 घटाने से 3 बच जाता है, तो 3x 90 के बराबर है, तो कहने का मतलब x जो है वो 30 के बराबर है।
लेकिन मेरा काम यहाँ पूरा नहीं होता। x का मान अगर 30 है तो मुझे तो आपको एवरेज निकाल के देना है। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे पहले नंबर्स चाहिए। तो अब आप क्या करें, नंबर 4x और 7x हैं तो एक एक करके इनको निकाल के उसका प्लस करें। इससे बेटर है कि 7 और 4 को जोड़ दें। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11x की वैल्यू आप निकाल लें तो वो भी आप 11 गुणित 30 कर लें, फिर एवरेज भी निकालना इसलिए अपॉन 2 कर दें। तो बेटर होगा कि आप 2 से सीधा 15 मल्टीप्लाई कर दें 30 को कैंसिल करके, और ये 165 आ जाएगा 11 और 15 का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करना है, थोड़ा सा वर्किंग का तरीका चेंज करना है। एक एक स्टेप पे जाके आपको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ी सी समझनी है चीज़ों को कि कितने जल्दी हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैलकुलेशन थे और बहुत सारा पार्ट था, बहुत सारे स्टेप थे जो हमने स्किप कर रखे हैं। तो वो स्किप इसलिए किया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपके क्वेश्चन का सलूशन ज़्यादा जल्दी बन सके। तो ये आपका हो रहा है आंसर डी। इस तरह से इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आ गया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है आपसे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उसका यूज़ कर सकें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।